श्री रघुनंदन तिवारी कॉलेज धमड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मेहरमा नगर इकाई और कॉलेज इकाई के छात्र छात्राओं द्वारा महाविद्यालय में व्याप्त कई समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के फायर ब्रिगेड छात्र नेता सौरभ कुमार झा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रिपोर्टिंग पॉइंट न्यूज। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस न्यूज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। आपको बताते चले कि महाविद्यालय में व्याप्त कई समस्याओं का निदान करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा कॉलेज प्रशासन से मांग करती रही है। इसी को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कॉलेज परिसर में आयोजित किया गया। छात्र छात्राओं ने 10 प्रमुख मांगों का ज्ञापन कॉलेज के प्राचार्य महोदय को सौंपते हुए अविलंब इसे पूरा करने का आग्रह किया। वहीं कॉलेज के प्राचार्य महोदय ने इसे सहज रूप से स्वीकार करते हुए जल्द से जल्द इसे पूरा करने का वचन दिया। धरना प्रदर्शन के कुछ बेहतरीन दृश्य आपके सामने प्रस्तुत हैं। कृपया इस बेहतरीन वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखें। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, छात्र शक्ति। भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। छात्र हितों का हनन हुआ तो सड़कों पर खून बहेगा। छात्र शक्ति, छात्र शक्ति। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। स्टूडेंट पावर, बोला बोला भारत माता की। महाविद्यालय प्रशासन खोलो का, नहीं तो होगा चक्का जाम। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जब जब छात्र बोलना है, जब जब छात्र बोलेगा। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं धमड़ी कॉलेज के वर्तमान के प्राचार्य महोदय महेश गोइड साहब जी। महेश गोइड साहब जी एबीवीपी छात्र यूनियन के द्वारा जो ये आज का जो प्रोग्राम है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज प्रजातंत्र में सारे लोगों को अपनी समस्या के प्रति जागरूक होना चाहिए और जो समस्या है अगर किया है तो ये तो अच्छा ही हम कहेंगे, कोई गलत तो नहीं किया है, ठीक ही है। तो जो मांगे हैं कब तक पूरी हो जाएंगी? हमारे स्तर का जो मांग है जी उसमें तो हम लगे ही रहते हैं जी। फिर जो विश्वविद्यालय स्तर का है उसको हम अग्रसारित करते भी रहते हैं जी जी। अब डिमांड ऑफ चार्टर्स हम नहीं देखें कि इन लोगों का क्या क्या है जी। जो राज्य स्तर का है वो तो विश्वविद्यालय अपना अग्रसारित कर देगा जी। लेकिन मेरे स्तर से जो है उसको हम करेंगे और करते भी रहे और करेंगे भी। सर 10 मांगे हैं खास रूप से, जी इसके अलावा और भी मांगे हैं मगर प्रमुख मांगे 10 हैं। जी। पहला है कि प्राध्यापकों की कमी को दूर किया जाए। जी पहला है प्राध्यापकों की कमी को दूर किया जाए। तो मेरे आने से पहले जी सर। प्राध्यापकों की कमी थी। आज हमारे यहाँ कला संकाय में 2 विषय को छोड़ करके जी सर। पूरे सब में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय के सार्थक प्रयास के बाद प्राप्त हो चुका है। 2, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। उर्दू में जब हम विश्वविद्यालय प्रशासन से किया तो हमारे छात्रों की कमी है, इसलिए एडमिशन रेट बढ़ेगा तब मिलेगा। 2 या 3 ही छात्र वहाँ है, अधिक है ही नहीं। फिर इंग्लिश में एक थे, उनका स्थानांतरण हो गया, फिर महाविद्यालय विश्वविद्यालय से हम किए तो हमको टीचर आ रहा है। इधर सब विषय में आर्ट में। साइंस की एक समस्या यहाँ जरूर है, वो बार बार हम लिखते भी रहे हैं और सारे लोग भी जानते हैं। इस महाविद्यालय में बीएससी की पढ़ाई तो होती है लेकिन एक भी पद सृजित नहीं है। जो पद सृजन करना राज्य सरकार का काम होता है, मेरा नहीं। जिसके चलते विश्वविद्यालय प्रशासन भी यहाँ शिक्षकों को देने में असमर्थ है, क्योंकि जब तक पद सृजन नहीं होगा तब तक वहाँ से आएगा ही नहीं।
जिस विषय में हमारे पद सृजन हमारे यहाँ है, उसमें सारे हमारे शिक्षक हैं, वहाँ दिया चाहे अनुबंध पर दिया जाता है, रेगुलर दिया जाता है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने विकास समिति से पास करके विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया है कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। हुआ था यहाँ के जब इस कॉलेज की स्थापना हुई तो उसमें विज्ञान संकाय में यहाँ दूसरे महाविद्यालय से पद ला करके शिक्षकों का सामंजन किया गया था। जी सर। जैसे जैसे वो सेवानिवृत्त होते गए उस महाविद्यालय को वो पद लौट गया। तो हमारे यहाँ पद तो रहा नहीं। जब मैं यहाँ पदभार ग्रहण किया 20 अप्रैल को, तो मैंने माननीय कुलपति महोदय से बातचीत करने के क्रम में कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दूंगी। लेकिन जब उनको विश्वविद्यालय के फाइल को खोला गया तो हमारे यहाँ पद ही नहीं था, जिसके आधार पर न तो अनुबंधित शिक्षक आ सकते थे और ना क्या कहते हैं कि सो रेगुलर टीचर्स आ सकते थे। तो फिर हमने अपने विकास समिति से जो विश्वविद्यालय का निर्देश प्राप्त हुआ उसके अनुसार हमने लिखा और वो शायद राज्य सरकार में चला गया। पद सृजन होगा तो शिक्षक आ जाएंगे। ये तो मैंने माननीय कुलपति महोदय से एक कह दिया था कि अगर नहीं होता तो मैडम पढ़ाने की आवश्यकता क्या है जब आप नहीं पढ़ा सकते। जी सर। दूसरी मांगे हैं सर, शौचालय की व्यवस्था जो है वो नहीं है। शौचालय की व्यवस्था बहुत पुराना है, बहुत पहले बना था जी। और लॉकडाउन में उसका देखरेख नहीं हुआ, इससे हम असहमति नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी जैसे लड़कियों का जो इधर है उसको मेंटेन रखते हैं, लड़कों का उस साइड में 2 को बहुत बड़ा जिला प्रशासन के द्वारा बना गया था जी। उतना तो हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उतना मेरे पास नहीं है। लेकिन इधर इस गली में एक तो छात्रों के लिए तो सर सामने में जो है ना, यहाँ तो शिक्षकों के लिए भी नहीं था, उसको भी हमने इनोवेट करवाया। हम जहाँ पढ़ते हैं ना तो वहाँ हमको भी नहीं बाहर जाना पड़ता है उसी टीचर्स वाले में। तो सर ये व्यवस्था जो भी खामियां है वो दुरुस्त हो जाएंगी आपके हाँ, द्वारा? हमारे स्तर से जो होगा। तो सर डेस्क बेंच की कमी है सर, ये हम लोगों ने इस चीज को पाया है, अनुभव भी किया है सर। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब परीक्षाएं होती है तो दूसरे विद्यालय से लाए। जी जी। इसलिए कि देखिए हुआ क्या, एकाएक जिस भी कारण से रहा हो छात्रों में नामांकन में उछाल आया बहुत जी। जो अभी हमारे यहाँ सेमेस्टर 1 में जो हुआ तो लगभग 1400 क्या देव जी, लगभग 1400 छात्र हैं। और इससे पहले जो सेमेस्टर 1 जो अभी 2 में गया उसमें भी लगभग उतना ही छात्र था। तो उतने व्यवस्था नहीं थी या उस समय उतने छात्र नहीं रहते होंगे। तो हमने स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी बुला करके उनसे डिमांड किया है। विश्वविद्यालय में विकास समिति में भी रखा है कि कम से कम हमको 500 डेस्क बेंच दिया जाए। अगर वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि हो सकता है कि आ जाएगा हमको बहुत जल्दी। और तो सर इस चीज को जल्द से जल्द करने की व्यवस्था करें। हम लिख दिए सर। चौथी मांगे हैं कि गर्मी के दिनों में बिजली पंखा की व्यवस्था आपके यहाँ नहीं है सर। हमारी मांगे पूरी करो। ये व्यवस्था भी है जी सर। जब महाविद्यालय 1961 में बना जी और सर बशीर साहब जब वाइस चांसलर थे जी, उसी समय इस महाविद्यालय में लगा क्या कहते हैं कि ट्रांसफार्मर विद्युत। उससे पहले विद्युत की व्यवस्था इस महाविद्यालय में नहीं थी जी। हम माननीय तत्कालीन कुलपति डॉक्टर बशीर अहमद शाह का हृदय से उसके हम उनको बधाई देते हैं कि वो आ करके उन्होंने लगवा दिया। तो उसमें जो जर्जर जो उसका बिजली व्यवस्था का जो तार सब है वो गड़बड़ है। तो हमने उसके लिए भी विकास समिति की बैठक की है। CCDC महोदय भी 11 तारीख को आए थे और वे एक एक करके हमको बोले हैं, उसमें हम लगे हुए हो जाएगा वो भी। सर पांचवी मांगे हैं कि पानी का पीने का शुद्ध पानी का व्यवस्था ठीक से नहीं हो रहा है। देखिए पानी का व्यवस्था तत्काल हम कैंट मेरा लगा हुआ है, उससे हम सारे बच्चों को सप्लाई करते हैं। एक यहाँ था मेरा सामने में जहाँ से होता था, उसका कोई तार काट के लेके चला गया। तो हम BDO साहब को बोले हैं वो हो जाएगा तो और हो जाएगा। लेकिन अभी हम बच्चों को वहाँ अलाउ किए हैं कि जहाँ स्टाफ रूम में है ना कैंट लगा हुआ, उससे आप लोग बोतल में पानी लेकर के पी लीजिए। मेरा स्तर सर छठी मांगे हैं कि सर ये हकीकत है, ये मैं भी दिल से कह रहा हूँ, PG का पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ? PG की पढ़ाई के लिए क्योंकि सर यहाँ से भागलपुर PG लोग जाते हैं करने के लिए, या तो फिर गोड्डा या तो फिर साहिबगंज। PG की यहाँ पर मजबूत पढ़ाई होनी चाहिए, वो भी हर विषय की। आपके मांग से मैं सहमत हूँ जी सर। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि पहले पद सृजन हो, फिर रूम हो। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ क्लासरूम कितना है, मात्र हॉल लेके 7, नीचे तो ऑफिस ही चलता है, उससे ज़्यादा स्टाफ रूम है। तो हमने राज्य सरकार से भी 4 तारीख को आए थे लोग यहाँ, HRD सेक्रेटरी को भी हमने लिखा था, वो भी गोड्डा में। कॉलेज का ग्राउंड उतनी बड़े हैं, इसमें और भी क्लासरूम बनाए जा सकते हैं। सर सुना जाए ना, अभी हुआ जो राज्य के जो राहुल पुरवार जी सेक्रेटरी है, हमने लिखा था तो हमको गोड्डा कॉलेज में 21 तारीख को बुलाए थे। तो मैं वहाँ गया, सारी समस्याओं को रखा। उनके क्या कहते हैं अथक प्रयास के बावजूद 4/11 को 7:30 बजे रात में वो टीम को भेजे और वो देखे
तो सब रूम खोल करके दिखवाने के बाद वो बोले कि पहले तो इसको हमको इनोवेट करना है कि जिसे प्लास्टर झड़ गया, बिजली खराब है, पंखा नहीं है और फिर सारे प्लास्टर भी नहीं है, तो सारे चीज़ों को देख लिए। तो फर्स्ट फेज में जो है जहाँ पर 2 मंजिला बनने का उसमें बनेगा या नीचे हो जाएगा। फिर जो अलग से जो नया जो स्कीम बनेगा तो उसके लिए दूसरा क्या DPR बनेगा, उसके लिए भी हो सकता है हमको बुलाहट आ जाए। हमने लिख करके दिया, कागज पत्र सब दे दिया है। तो सर ये कहना चाहूँगा कि आप अच्छे वर्क में लगे रहते हैं, तो आपसे एक राय लेना चाहता हूँ कि पीजी की पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए यहाँ क्या क्या करना होगा या आप क्या क्या करना शुरू कर चुके हैं? देखिए, मैं 2 चीज़ में पीजी का VC मैम से प्रिंसिपल्स मीटिंग में डिमांड किया था यहाँ के लिए, जो हमको लगा कि उचित है जी। पहला क्या था, डिजास्टर मैनेजमेंट में पीजी दे दीजिए जी। और दूसरा अम्बेडकर थॉट में दीजिए। इससे क्या होगा कि जो हमारे टीचर्स अभी है वही लोग पीजी अम्बेडकर थॉट भी पढ़ा लेंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाने से सारे कॉमर्स के छात्र हों, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, सब उसमें ले सकते हैं। और यहाँ NDF की एक टीम है जो साहिबगंज में कार्यरत रहती है, तो वो भी ट्रेनिंग रह चुकी। मैं स्वयं क्या कहते डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स करके जामिया से आया हूँ, तो हमें लगा कि बहुत बड़ी संभावना है। यहाँ पर गंगा नदी भी है, तो उसमें भी हम दिए हुए हैं, तो उसका भी कोर्स न्यू NEP में तैयार हो रहा हो सकता उसमें हो जाए। दूसरी बात, इग्नू जी सर, इग्नू अगर आ जाता है तो आपकी समस्या बहुत दूर तक दूर हो जाएगी। कल हमको चिट्ठी मिली है इग्नू से और उसके लिए हम बैठ करके काम कर लगे रहते हैं। इग्नू आएगा तो आप इग्नू से आप डिस्टेंस एजुकेशन से PG कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें भी हम लगे हैं। कल चिट्ठी हमको प्राप्त हुई है। हम जो जितना डिमांड संजोग से आपने बनाया है उसमें हम पहले से और हमारी टीम जो है वो लगी हुई, हम उसमें लगे रहते हैं, हमेशा सतत प्रयत्नशील रहते हैं। तो सर 7वां है कि कॉमर्स की पढ़ाई नहीं हो रही है, ना इंटर में ना BCom में। आप अच्छी तरह से जानते हैं जी सर। 4 जून 2021 को 5 को विश्व पर्यावरण दिवस पर जी माननीय विधायिका महोदय का यहाँ पदार्पण हुआ था और उन्होंने पौधा भी लगाई थी जी और उनको पब्लिक ध्यान दिया कि हमारे यहाँ कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती। जी 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 सर। हमने उनके द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ आवेदन, जी, तो उस आवेदन को मैंने विश्वविद्यालय से NOC ले करके झारखंड काउंसिल में मैं डाल दिया हूँ। 2 सेशन से हम भेजते भेजते तंग आ गए अपने टीचर को, लेकिन वहाँ वो पड़ा हुआ है। शायद 21 को बैठक होने वाली है। आप लोग अगर जनप्रतिनिधि सब करिए, और मैडम हमारी वहाँ मेंबर भी हैं जी। अगर आ जाता है तो अभी कब तक देव जी है रजिस्ट्रेशन का समय 31 तक, उसमें हम कुछ कर लेंगे तो स्टार्ट हो। जब तक हम ICOM नहीं करेंगे तो BCom हम नहीं कर सकते। जी। ये तो बात सर 8वीं मांगे हैं हाँ। कि जो बैंक परिसर है, बैंक शाखा है, जी। जो बैंक शाखा है वो कॉलेज परिसर में क्यों नहीं? देखिए। क्योंकि सर इस चीज को मैंने भी अनुभव किया है कि बैंकों में लंबी कतारें लगी रहती हैं, उससे बच्चों को परेशानियां होती हैं और कई बच्चे जो है बेहोश भी हो जाते हैं, वहाँ गिर जाते हैं। वो भी सर बैंक यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। जानते 1 हैं से हम। 2 किलोमीटर। जी, बैंक भी यहाँ से 2 किलोमीटर हमसे दूर है। सब अनुभव प्राप्त लोग हैं। लंबी लाइनें लगी हुई रहती है, विद्यार्थियों को काफी परेशानी होती है। मेरा यहाँ अभी 17-18 महीना का कार्यकाल ही हुआ है। उससे पहले मैं एक यहाँ ग्राहक सेवा के द्वारा काम होता था, हमने उसके लिए प्रयत्न भी किया। तो हुआ क्या कि वो ग्राहक सेवा जो स्टेट बैंक का था, वो 85,000 रुपया जो लेकर के गया, आज तक न तो कॉलेज खाता में दिया और न बैंक को जमा किया। उसकी जांच अलग चल रही है जी। तो फिर जो इस बार जो हमको MP के प्रतिनिधि महोदय से भी MLA के प्रतिनिधि महोदय से हमारी बातचीत हुई उस समय में, तो हमने कहा कि ठीक है, खुलवाने के लिए तो MP चाहेंगे तो 2 मिनट में खुल जाएगा बैंक। वो मेरे भारत सरकार का, मेरे कहने से वो खोलेगा नहीं। तो सर 9वीं मांगे हैं कि सर धमड़ी कॉलेज सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का टॉप का कॉलेज है जी। तो सर बताएं कि यहाँ पर रंग रोगन का कार्य नहीं है, ये सजा सवरावा नहीं है, लग रहा है उखड़ा उखड़ा जैसा लग रहा है। तो ये कॉलेज प्रतिष्ठित कॉलेज है, इस इलाके का सबसे महान कॉलेज है। तो सर बताएं कि यहाँ सजाने सवराने की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? भवन की भी मरम्मती नहीं हुई। ठीक है, भवन बना हो देखिए, हम जो बगल में एक हाई स्कूल है, सामने से झलकता होगा, नहर पर से नहीं झलकता है, तो उन लोगों की प्राइवेट मैनेजमेंट है जी। मेरा जो मैनेजमेंट है उसके स्टेज होते हैं, उसके स्टेज से हमको पास करना पड़ता है। तो आप संजोग से अगर 2-3 आदमी रहिए तो जो आप उठा रहे हैं, हमने 11 तारीख के मीटिंग में सारा प्रपोजल लिया है कि रंग रोगन हमको कैसे करवाना। वो हो भी गया है, विश्वविद्यालय हम नाप मंगवा लेंगे किसी से दिया अधिकृत करके, कितना खर्चा बैठेगा वो काम शुरू है। वो हमने अपने देव जी को उधार दिया है कि उसको करवा कर भेजो, शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी शुरू होने वाला तो है। सर आप विज्ञान संकाय में सर 10 मांगे पूरी होने दीजिए। जी, हाँ, सर विज्ञान संकाय में टीचरों की काफी कमी है। हम तो बोले कि यहाँ पदे नहीं, इसीलिए नहीं आता है।
पद जब सृजित हो जाएगा तो आना शुरू हो जाएगा। स्कूल तो सर एक अलग से एक और क्वेश्चन है सर, गंदा रहता है यहाँ पे, कागज पत्तर अगड़ा बहुत सारा आप कचरा देखिए- भी है, साफ सफाई सुनिए, नहीं है आप सर यहाँ देख लीजिए, पहले भी आते हुएगा और अभी भी आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको साफ सुथरा करवाने। इतना बड़ा कि आप घूम करके, लेकिन कोशिश में हम लगे रहते हैं। अभी खेले के मैदान में हम लिखे थे जिला खेल पदाधिकारी को भी, भारत सरकार को भी। कल मेरे यहाँ टीम आई थी, यहाँ नाप करके ले गया, स्टेडियम बनाना है, और कल वो आकर के नाप जो करके ले गया। डीसी महोदय का जब होगा आदेश तो वो काम शुरू हो जाएगा कि तो सर- खेल परिसर चाहिए, और उसके लिए नाप करके ले गया जमीन सब भी। सर नैक की व्यवस्था के लिए आप क्या कहेंगे, कॉलेज को कैसे नैक से जोड़ा जाए? लेकिन नैक के लिए हम लोग 2 बार, हमसे पहले के पूर्व प्राचार्यों द्वारा अथक प्रयास किया गया जी। लेकिन उस समय में एक समस्या थी कि कॉलेज का 12B में रजिस्टर्ड नहीं था जी। जिसके चलते परेशानी होती थी। लेकिन हमारे माननीय पूर्व प्राचार्य दिवंगत प्रोफेसर दीनानाथ मिश्रा के अथक प्रयास से 2 और 12B में हम लोग रजिस्टर्ड हो गए। जी। और उसके बाद से जो रिजेक्ट होकर के बेंगलुरु से आ गया तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं और वो काम मेरा चल रहा है। संयोग यही हुआ कि इस बीच में जो नैक कोऑर्डिनेटर थी ना, तो उसका स्थानांतरण हो गया, उसके जगह पर दूसरे टीचर हमारे यहाँ आ गए हैं। उनको दायित्व देंगे, उसको इस बार हम कराएंगे, मैंडेटरी हमको कराना ही पड़ेगा। एक तो सर ये 10 मांगे पूरी हुई? जी। सोचने वाली बात है जी। सर। 4000 यहाँ पे छात्र छात्राएं वैसे हैं। आपको गलत बात डाटा है। लगभग 7,000 के आसपास है। हमको 7,000 है लगभग। और यहाँ हाँ। पे छात्रों के द्वारा कहा जाता है कि 10 टीचर हैं यहाँ पे, मात्र 10 हैं। आखिर कैसे उसको अरेंज करते हैं सर? देखिए, मेरा कहना है कि कमरा हमको मात्र 7 क्लास लेने का हॉल को छांट देंगे। नहीं, दूसरी बात है कि बच्चे अगर सच पूछिए, जो कि अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करिएगा तो हम कहेंगे, ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहेंगे। जो सच्चाई है बोलिए नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड हम कहेंगे। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कि देखिए, अभी आप लोग बच्चा पहल किया है, उस रोज भी इन लोगों ने कार्यक्रम किया था सौरभ जी, तो उसमें हम कहते बच्चे जब हमारे आने लगेंगे ना तो हम सेशन उसको ABCD कर देंगे। लेकिन चूंकि अभी 10-12 बच्चे आते तो हमारे साथ आपके पास उतना कमरा नहीं, हम सेशन करते हैं, सेक्शन बना लेंगे ना, ABCD उसमें हम कर लेंगे। उसका चिंता आप छोड़ दिए, उसी में हम चला लेंगे। हम 7 बजे से क्लास शुरू करेंगे, 5 बजे तक वो हम कर लेंगे। लेकिन बच्चे आना सुनिश्चित करें तब तो हमारे ऊपर हम सेक्शन बना लेंगे, 2-2 सेक्शन बना लेंगे, मेरा हो जाएगा। आखिर शौचालय की व्यवस्था भी शौचालय चलिए दिखा देंगे, ठीक है। एक बार बीच में खाली मोटर गड़बड़ हुआ था, ठीक हो गया तो वहाँ पानी सप्लाई तो हो सर गया। भवन निर्माण के लिए बता दीजिए, भवन की निर्माण जर्जर है, कभी भी गिर जाएगा, बच्चे घायल हो नहीं, जाएंगे। उसके लिए गया है, DPR बन करके गया है, और उसको प्लास्टर के लिए भी हमने JE से मिल करके 16 लाख का एस्टिमेट दिया है। हमको विकास समिति यहाँ पास कर लिया है। CCTC भी 4 को आया था, विश्वविद्यालय जाना, वो मेरा काम वो चालू हो जाएगा बहुत तो जल्द। सर कितना दिन में हो जाएगा लगभग? अभी तो हम जाएंगे तब होगी, क्या कह सकते हैं, विश्वविद्यालय के ऊपर ये निर्भर बता करता है। दीजिए सर, जी। आपके कलमों से कितना तक दूर तक ये सफल हो सकता है? मेरे स्तर से जो भी कार्य है, सारे मीडिया पर्सन को, छात्रों को, अभिभावकों को मैं ये कहता हूँ कि मेरे कॉलेज स्तर से जो होना है वो हम जितना जल्दी होगा एकदम कर लेंगे, लगे हुए हैं। हमने कहा 4 हमको स्मार्ट क्लास चाहिए, तो हम मैक्स से सुन रहे थे, काम भी कर रहे थे। ऊपर में आ रहा है 30 तक में मेरा 4 स्मार्ट क्लास बनेगा। हम प्रपोजल दे दें और वो आ रहा है यूनिवर्सिटी 4 स्मार्ट क्लास। अब यहाँ देखिए, एक होती सुरक्षा की भी बात है ना, तो उसमें भी बोले उसका ग्रिलिंग कर लेंगे तो ऊपर में मेरा सुरक्षित हो जाएगा। फिर हमको क्या कहते हैं कि लगाना है सोलर बिजली का। अभी देखिए 11,000 का वोल्ट जा रहा है इसी होकर के ना। हम लिखे हैं SDO को कि आप जो 11,000 का नेकेट तार खोल दिए हैं, गिर जाएगा तो होगा, आपकी जवाबदेही होगी। उन्होंने आया सफल पाते हम कहे कि या तो आप कोटेड वायर लगाइए या तो उसको कैंपस से बाहर ले जाइए, या तो अंडरग्राउंड। वो बोला, आश्वासन SDO साहब दिए हैं कि हम लगे रहते हैं। अब देखिए हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, हमारे जितने टीचर हैं जो काम देते हैं कोई उसमें पीछे नहीं हटते। थोड़ा सा हट जाइएगा, फोटो ले लीजिएगा सर। एक दिवसीय धमड़ी कॉलेज में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज 18 तारीख को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आम छात्रों का आह्वान किया था, जिसमें विद्यार्थियों के मांगों को लेकर के, विद्यार्थियों के विभिन्न सारी समस्याओं को ABVP ने कई बार सुना है जी, और उसके मांगों को लेकर के हम लोगों ने जितना विनय निवेदन करने का काम था वो हम लोगों ने कर लिया जी। इसलिए आज हम सभी एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं और हम लोगों ने अपना मांग पत्र भी सौंपा है। यदि इन मांग पत्रों पर दिए गए समय, जिस प्रकार से प्राचार्य महोदय ने 15 दिनों का आश्वासन दिया, 15 दिनों के अंदर यदि इस पर मांगों पर कार्य नहीं होता है तो हम सभी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, तालाबंदी भी करेंगे।
जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आम छात्रों का आंदोलन है। इन छात्रों के हक के लिए, इन छात्रों के अधिकार के लिए हमारी लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। तो क्या प्रधानाचार्य की तरफ से क्या बातें निकल के आई? प्रभारी प्रधानाचार्य महोदय को हम लोगों ने पहले भी कई समस्याओं को लेकर अवगत किया था, लेकिन आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों का हस्ताक्षर सहित ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है और उस ज्ञापन में हम लोगों ने जो मांग किया है, उन्होंने कहा है कि 15 दिनों के अंदर कुछ काम ऐसे हैं जो रंग रोदन का कार्य है या पानी या शौचालय की सुविधा है, उस पर काम कर दिया जाएगा। बाकी विषयों के लिए वो कितना समय लेते हैं वो बताएंगे हम लोगों को। हम लोग उतना समय का इंतजार करेंगे और उस समय पर अगर मांग पूरा नहीं होता है तो हम सभी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और मांगे पूरी करवा कर ही उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। इस वक्त मौजूद हैं एसआरटी कॉलेज धमड़ी के एबीवीपी के छात्र नेता। क्या कहना चाहेंगे आज के धरना प्रदर्शन के बारे में? सर, हम लोगों ने मॉर्निंग 10 बजे से धरना प्रदर्शन का कार्य शुरू किया था जी। ठीक है, तो हमारे प्रधानाचार्य ने को हम अपना सारा जो पक्ष था जी हमारे यूनिट ने दिया सर को, तो सर आश्वासन लिए हैं कि हम इस कार्य को जितना हो पाएगा हमसे हम करेंगे और जो नहीं हो पाएगा हम ऊपर उसके लिए आदेश निर्देश करेंगे। और नहीं हो पाए तो क्या करना चाहेंगे? फिर से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग हमारा जितना भी मांग था हमारे सारे स्टूडेंट के तरफ से वो सारा टीचर के प्रिंसिपल सर के सामने रखा गया जी। हम लोग आशा करते हैं कि उनसे जितना हो वो उस मांग को पूरी करें और जो भी ना हो उनसे वो आगे दे आगे और उनसे जो हो सके उतना हम लोग को डेट बता दे और हम लोग अगर वो जब तक करें तब तक हम लोग वेट करेंगे। उसके बाद अगर नहीं हुआ हम लोग का जो भी मांग पूरी तो हम लोग उसके बाद फिर से स्ट्राइक रखेंगे। नगर मंत्री जी क्या बोलना चाहेंगे? आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया एसआरटी कॉलेज धमड़ी में। इसमें कॉलेज की बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो कि जैसे कि मैं मुख्य बता देता हूँ। महाविद्यालय में कॉमर्स की पढ़ाई, बीए की पीजी की पढ़ाई और शौचालय की व्यवस्था, क्लासरूम, डेस्क और सब भी बहुत सारी थी। तो इस सब को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस वक्त हमारे सामने है कॉलेज मंत्री जी, क्या कहना चाहेंगे? आज सभी स्टूडेंट के साथ हम लोगों ने एबीवीपी के बैनर के तले एक दिवसीय धरना रखा था जिसमें कि बहुत तरह के महाविद्यालय में कमियों को रखा था। इसमें प्रधानाध्यापक आए हैं, प्रचार महोदय आए हुए हैं, उसमें बहुत ही हम लोग को आश्वासन दे के गए हुए हैं। अगर इस बार आश्वासन पे नहीं होगा तो हम लोग और भी कई तरह के धरना करेंगे, सड़क जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे और भी अन्य बहुत प्रकार के हैं। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं छात्रा प्रमुख जी, बताएं क्या बोलना चाहेंगे आप? आज जो हमारा धरना प्रदर्शन था वो कॉलेज के कुछ जो हमारी मांगों को पूरी कर दे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, इस वजह से हम लोग ये सब धरना प्रदर्शन किए हुए थे। जल्द से जल्द धरना प्रदर्शन जो भी हुआ उसका रिजल्ट हमें दे दे, वरना आगे चल के फिर से हम लोग